हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश शर्मुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि आरआरबी से रिलेटेड रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे बिलोंग्स टू एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओके, सभी के लिए अब जो ये वीडियो है तो ये सभी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है एंड ईबीसी सर्टिफिकेट है, सभी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। जो भी आरआरबी जो पैरामेडिकल के फॉर्म भरने वाला है, लाइक नर्सिंग, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, देन लैब टेक्नीशियंस, एवरी मीन्स जो 7,000 जो पोस्ट है सभी के लिए। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन कर लोगे आरआरबी की, तो यहाँ पे होने के बाद जैसे ऑनलाइन के लिए तो अब तो अप्लाई, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ बहुत सारे और सवाल हैं कि नहीं सर हम ये मोबाइल पे फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बेटा नहीं, आप मोबाइल पे फॉर्म मत भरो क्योंकि बहुत सारे जो फीचर्स है वो मोबाइल पे नहीं दिखेंगे। तो आज मुझे बहुत सारे कॉल आए कि सर वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बेटा वही बात है कि मोबाइल पे ऐसे ऑप्शंस ओपन नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शंस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको लैपटॉप या पीसी पे फॉर्म भरना है। ओके, ये ध्यान में रखना, एक तो लैपटॉप पीसी पे। सबसे पहले जो भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो आप, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपका फ़ोटो, ओके, आपका सिग्नेचर, ये दो चीज़ें इसकी साइज़ के हिसाब से बना के रखो। देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, देन आपका जो भी पूरे सर्टिफिकेट ये स्कैन करके रख दो। या कुछ सर्टिफिकेट के नंबर डालने पड़ते, कुछ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ते, ऐसा कुछ फॉर्मेट है इसमें। ओके, जैसे आप फॉर्म भरोगे आगे आगे जाओगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो में हम ये चेक करेंगे यहाँ पे कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट कैसे रहते। तो यहाँ पे जाना है डाउनलोड फॉर्मेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही क्लिक करोगे आप फॉर्मेट पे, तो देखो ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको ये फॉर्म दिखेंगे। तो ये एससी एसटी का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओबीसी का दिख जाएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट प्लस ओबीसी का एनसीएल डिक्लेरेशन, देन ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओके, ये पूरे फॉर्मेट से यहाँ पे जाके आपको चेक करना है जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर सकते हो। अगर सबसे पहले हम एससी और एसटी का देख लेते हैं, इनको अगर क्लिक करेंगे एससी एसटी पे तो आपको क्या ओपन होगा, ठीक है, इस तरीके के ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे कि नहीं सर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कहीं की भी, ऑल इंडिया, इंडिया के जो स्टूडेंट है, अब जो कहीं से भी हो, अगर आप एससी एसटी हो तो आपके लिए ये फॉर्मेट है। ओके, तो देखना आपको क्या लिखा रहेगा यहाँ पे इन विच स्टेट, ओके, ऐसा लिखा रहेगा। तो एस सी एस टी को अगर आपके पास अगर ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट है एंड आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको नया एस सी एस टी का कास्ट सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, नया निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी के ऊपर आप फॉर्म भर सकते हो। बट आपको ये बोलूँगा डेफिनेटली ये एग्ज़ाम के बाद आने वाली कोई भी, क्योंकि एस सी का फॉर्मेट एक ही ऐसा कुछ नहीं रहता कि इसकी वैलिडिटी नहीं रहती है। ओके, आप वो कंटिन्यूस कितने भी साल यूज़ कर सकते हो। तो वो जो रहेगा उसको निकाल के रखो, जो सेंट्रल का एस सी एस टी का जो रहेगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप निकाल के रखो। अगर आपने निकाल लिया है, क्योंकि ये सेंट्रल का एस सी एस टी का सर्टिफिकेट भी निकलता है। और अभी आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर स्टेट का भी, जो भी कोई स्टेट से बिलोंग करते हो, एस सी एस टी का सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। उसका ही नंबर आप जो जहाँ पे अपने को देना है जब फॉर्म भरते टाइम पे वो कर सकते हो। और आप ही देख लेना कि आपके स्टेट का जो एस सी एस टी का फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट से मैच होता है क्या, क्योंकि ये फॉर्मेट से मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच से फॉर्मेट हो रहा है तो डेफिनेटली आपने उसको अपलोड कर देना चाहिए। ओके, एस सी एस टी का यहाँ पे हो गया है क्लियर। ओके, अभी ओबीसी का देखते हैं। ये होता है ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट। ओके, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा होता है, हर साल में 1 अप्रैल को आपको निकालना पड़ता है, हर साल में। ओके, हर साल में, एंड 31 मार्च को वो एक्सपायर हो जाता है, ध्यान में रखना।
तो कंप्लीट 1 ईयर के लिए इसकी वैलिडिटी रहती है। अब ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जैसे अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एनटी वाले जो बच्चे हैं, अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग रहेंगे, तो एनटीसी, एनटीबी, एनटीडी, ये महाराष्ट्र के सब ओबीसी में जाते हैं। देन एसबीसी वाला जो बंदा रहेगा वो भी ओबीसी में जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो ओबीसी वाला है वो भी ओबीसी का बनता है सर्टिफिकेट, ओके। देन वीजे जो महाराष्ट्र का है उसका भी वो ओबीसी में जाएगा। हर एक स्टेट के जो अलग अलग जो भी अपने अपने स्टेट के जो कास्ट रहते हैं वो सब कुछ ओबीसी में चला जाता है। तो वो सभी को हर एक साल में, हर एक साल की वैलिडिटी रहती है ये सर्टिफिकेट की, तो वो सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, हर एक साल में आपको निकालना पड़ेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपको हर एक साल इसको निकालना है। जब तक आपको ऐसा लगता है, जब तक आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो जाता है, हर साल आपको इसको निकालना है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देखो, आप देख सकते हो इसमें लिखा रहेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लिखा रहता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास स्टेट का ये सर्टिफिकेट है, हमारे पास स्टेट का ओबीसी का सर नॉन क्रिमिलियर है हमारे पास, तो हम ये भर सकते हैं क्या? तो बेटा नहीं, स्टेट की इस पे आप करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये यहाँ पे देखो ऐसा लिखा रहेगा, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल ऐसे लिखा रहेगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा, देखो आप, ओके। एंड बेसिकली आपको देखना कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा ये सर्टिफिकेट, ये पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऐसा लिखा होना चाहिए, तभी आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर ओबीसी रिजर्वेशन चाहते हैं और उसके से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एनटी, एसबीसी, जैसे अभी मैंने दिखाया महाराष्ट्र के जो लड़के हैं वो, ओके, तो सभी ने सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट निकालना है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट निकाल रहे हो वो सर्टिफिकेट आपका 16/9/2024 का पहले का आपको चाहिए, ओके। दिस इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन आरआरबी का। तो ये जो फॉर्मेट है, ये भी जो सर्टिफिकेट है, ये लास्ट डेट के पहले के सर्टिफिकेट चाहिए सबको, ये ध्यान में रखना, ओके। समझ में आ गया? ये ओबीसी का हो गया, ये देख लो आप किस तरीके से रहता है, मैच कर लेना, ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ईडब्ल्यूएस कौन निकाल सकता है? जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, ये जो ओपन से बिलोंग करते हैं, जो ओपन से बिलोंग करते हैं वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, ओके। बाकी कोई कैटेगरी का बंदा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये कभी भी कोई स्टेट का या सेंट्रल का नहीं होता है। इसमें ये भी सर्टिफिकेट हर साल एवरी ईयर आपका निकलता है, वही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का इसका वैलिडिटी होता है। जब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखा आएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ, ये इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए। सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, डेट रहेगा एंड वैलिड ईयर, एक ही साल का वैलिड ईयर रहेगा, ध्यान में रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ने ईएसआईसी के टाइम पे ये सर्टिफिकेट निकाला होगा। ईएसआईसी का कुछ मार्च में एडवर्टाइजमेंट आया था, सभी को पता है। समझ लो उन्होंने 7 मार्च को अगर सर्टिफिकेट निकाला तो बेटा ये 31 मार्च को ना ये एक्सपायर हो गया, तो आपको अभी भी नया निकालना पड़ेगा। अभी आपको 1 मंथ है पूरा फॉर्म भरने के लिए, तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि भाई पहले ना सर्टिफिकेट ओबीसी का हो, एनसीएल अगर नहीं है तो एनसीएल। सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बोल के मैं ओपन से भरूँ क्या? तो बेटा नहीं, आपके पास टाइम है, पहले आप फॉर्मेट आपके जो सर्टिफिकेट है वो बना लो एंड उसके बाद आप अप्लीकेशन फॉर्म भर देना। आपके पास और 1 महीना टाइम है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं। ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट देख लो, इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट रहेगा, ओके। तो ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप बना लो। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ इससे कि इस तरीके से फॉर्मेट रहते हैं, तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपका अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। घाई मत करो, कोई टेंशन नहीं है। एससी एसटी का देख लिया, एनसीएल डिक्लेरेशन इसका कोई ये नहीं है, सर्टिफिकेट देख लिया ओबीसी का, देन ईडब्ल्यूएस देख लिया। ईबीसी, ईबीसी क्या है? ये ईबीसी जो सर्टिफिकेट है इसके लिए सिर्फ आपकी फ़ीस में आपको कंसेशन मिलेगा, ओके। सो इसके पीछे मत पड़िए कि नहीं भाई मैं ईबीसी हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मिलेगा क्या पोस्ट में, तो नहीं बेटा। ईबीसी जो सर्टिफिकेट है इससे सिर्फ फीस कंसेशन जो 500 या 250 है उसमें है, तो इसके लफड़े में मत पड़िए।
मैं सीधा बोलूँगा, EBC यानी कौन, जो BPL का कैंडिडेट है, ओके, जिसकी इनकम सिर्फ 50,000 रुपये है हर साल की, ऐसे कैंडिडेट EBC वाले वो सर्टिफिकेट यहाँ से करके अगर आप बनता है BPL में आते हो तो आप बना सकते हो, आपको अगर फीस में कंसेशन चाहिए तो, ओके। बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पूरे लिखे हैं यहाँ पे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन वगैरह, तो ये आप करके इसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मेरा काम यही था कि नहीं, बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, ओके। सो दूसरी बात ये है कि और एक बात बोलनी थी कि अगर आप लोगों को RRB के लिए कोर्स ज्वाइन करना है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का, तो ये लर्न नेक्स्ट नर्सिंग वेबसाइट में चले जाइए, ओके। वेबसाइट में चले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, ओके, बहुत सारे। अभी जो पॉपुलर कोर्सेज 2-3 चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जो ये ऑल इन वन कोर्स है उसके 10,000 का कोर्स है, अभी एट प्रेजेंटली 40% डिस्काउंट है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ओके, इसके भी ऊपर इसकी ये प्राइस पे, ये टोटल प्राइस पे आपको 40% और बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है उसकी वजह से हमने 40% इसके ऊपर ऑफ़र रखा है। ये आज के दिन 18 और 19 2 दिन ये ऑफ़र चलेगा, इसमें 40% आपको ऑफ मिलेगा। तो ये कोर्स 6,000 में मिलेगा और ये कोर्स 600 रुपये में मिलेगा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की तरफ से, ओके, ठीक है। और जिसको भी नॉर्सेट 8 करना है या नॉर्सेट 7, देन उसके बाद SG PGI, ओके, देन उसके बाद आपका RRB, ओके, तो सभी के लिए ये जो या आने वाला जो महाराष्ट्र का DMER वगैरह है या DHS है, तो इनके लिए ये कोर्स पूरा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आपको आगे लगना है 5-6 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम देना है, तो बेसिकली अभी से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ओके। साथ ही साथ अगर 25 अक्टूबर को सभी को पता है, 25 अगस्त को सभी को पता है कि BARC का जो एग्ज़ाम है, तो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये भी स्टेज 1 के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये भी आप ले सकते हो 169 रुपीज़ की, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें, 3 हमारी करंटली कोर्सेज चल रहे हैं, तो जाके आप ये वेबसाइट में चले जाइए या लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और ये कोर्सेज परचेस करने का ये करिए, क्योंकि इसके बाद बहुत जल्दी कोई ऑफ़र इसके ऊपर आएगा नहीं, ओके। तो डेफिनेटली जो भी नए लड़के हैं जिनको ज्वाइन होना है, डेफिनेटली आप फटाफट से इसको परचेस कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।